Hello everyone, I am Vandana Kumari, Assistant Professor, PG Department Sociology, मगध यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं सेकेंड सेमेस्टर को क्लासिकल थिंकर पढ़ा रही हूँ, इसके पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है जो मार्क्सिस्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, समाज में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, उसका मेन रीजन क्या है। देन आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों मार्क्सिज्म का जो थ्योरी है उन्होंने अपना एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी दिया है जो कि दैट इज रेडिकल मार्क्सिज्म जिसको हम कह सकते हैं। और उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया था आफ्टर 1970s। फंक्शनलिज्म को उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके पहले हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि मार्क्सिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है, हम किस तरीके से मार्क्स की थ्योरी को समझ सकते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है उस वही जो दैट ओनली फॉर्म्स द इकोनॉमिक एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम एक छोटा सा वीडियो में एक अपलोड करने जा रही हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी को हम एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। इकोनॉमी फॉर मार्क्स वाई इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो लेट्स बिगिन। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि लाइक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से लेकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी तक, कैपिटलिस्ट स्टेट तक, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी प्रोडक्शन। और वो प्रोडक्शन के कंटिन्यूएशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि कैसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इन सभी दोनों को मिलाकर ही हमारा जो बेस बनता है वो क्या है, इकोनॉमी। तो यहाँ पर मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। जैसे कि हम लोग और भी थिंकर्स पढ़े हैं, वेबर पढ़े हैं, हम लोगों ने वेबर डिस्कस किया है, और भी थिंकर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो हमने पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट में क्या था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम क्या देखते हैं एक्चुअली कि समाज में किस किस प्रकार से स्तरीकरण हुआ है, और उसका मेन जैसे इनइक्वालिटी को लेकर हुआ हो, या फिर पॉवर्टी को लेकर हुआ हो, या फिर बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको लेकर स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, जो कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। तो वो स्ट्रेटिफिकेशन हमने क्यों पढ़ा, जैसे कि हर चीज़ का एक आधार होता है, एक बेस होता है, जिसके बेसिस पे हम समाज को, उसके आधार पे हम बांटते हैं समाज को। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के रूप में कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कास्ट सिस्टम एज अ होल इज ए स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक कि ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत आता है। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ कहाँ स्टार्ट होती है, फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका जो डिवीजन ऑफ लेबर था दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, और सोशल जिसको हम कह सकते हैं एक पोजिशनल रैंकिंग, जो उनका स्टेटस है तो वो उसके उनके रैंक के आधार पर उनका स्टेटस को देखा जाता है। तो उसी चीज़ को लेकर कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सोसाइटी में वो है इकोनॉमी, और इकोनॉमी के आधार पर ही हम समाज को दो रूप में देख सकते हैं, दो रूप में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि उनके द्वारा कार्ल मार्क्स ने बोला है कि इकोनॉमी इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेस, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और कुछ चीज़ें होती हैं और जो भी चीज़ें इसके अलावा हैं, जो इसके जो इकोनॉमी के अलावा जो चीज़ें होती हैं, जैसे समझ लीजिए फैमिली, पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिलीव्स एंड वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर है। जो इकोनॉमी जो है वो ये सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी, जो कार्ल मार्क्स ने जो टर्म यूज किया है इकोनॉमी, वाई इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनका कहने का आधार ये है कि इकोनॉमी को बेस या फिर फाउंडेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो समाज की सारी चीजों को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हाउ इकोनॉमी कंट्रोल्स एवरीथिंग, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स सुपर स्ट्रक्चर, वो कैसे इन सब सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। और
उसी के आधार पर उन्होंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी ओनली देयर आर टू ग्रुप्स, दो क्लासेस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। पहला है हैव एंड दूसरा है हैव नॉट। हैव का मतलब क्या होता है? जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास बेसिकली, जिसको हम कार्ल मार्क्स के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि दोज हु हैव ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। और हैव नॉट मीन्स दोज हु हैव नॉट देयर ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हैव क्लास है वो दैट इज बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास, और जो हैव नॉट है दैट इज अ डिपेंडेंट और वी कैन से फाइनेंशियली वीक क्लास, जिसको हम कहते हैं। तो बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत टाइप का उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया है, डिवीजन ऑफ लेबर बताया है, कि इस एक एक आधार बताए हैं कि इस पर्टिकुलर आधार के बेसिस पे हमारे समाज का डिवीजन हुआ है, स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है। लेकिन कार्ल मार्क्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इकोनॉमी इज द ओनली थिंग जिसके आधार पर समाज दो रूप से, दो क्लासेस में बटा हुआ है। एक है हैव एंड सेकेंड वन इज हैव नॉट।